गरीब गुरबा पर बुलडोजर क्यों चलवा रहे हैं आप लोग? कहीं गरीब गुरबा पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। ये एक हो रहा है, अपोजिशन बिलक रहे हैं। अपोजिशन के ट्रैप में आकर के मीडिया इस तरह का अपोजिशन के ट्रैक में मीडिया क्यों आएगी? 5 डिसमिल ज़मीन ये नीतीश कुमार की सरकार है जो हर गरीब को दे रही है, बेज़मीन को दे रही है। अगर आप वो ज़मीन नहीं ले रहे हैं और अदालत का कोई हुक्म आता है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर रहेगा? नहीं रहेगा। अदालत का हुक्म आया तो आप अदालत में कितने जाइए। गरीब को जमीन दी है 5 डिसमिल? नहीं, बहुत सा जो वही गरीब मांगा है सबको दिया है। अब इसका डेटा मेरे पास मौजूद नहीं है। इसके बाद कह रहे हैं किसी को मिला ही नहीं, आप लोग खाली जो है घोषणा की है, अभी तक किसको मिला विपक्ष है? तो यही कह रहा है कि पैसा दे के कितने- सरकार बना रहे हैं। अब विपक्ष ये कह रहा है कि पैसा नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है? हम नहीं, लोग दे जमीन रहे। के लिए देखिए, नहीं मिला है, जमीन नहीं मिला है। नीतीश कुमार शुरू से देने के मामले में मशहूर है। और आज विपक्ष जो कह रहा है ना, कभी कहा जाता था उनको कुंटलिया बाबा, तो अब 10 हजरिया बाबा। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। सीएम नीतीश कुमार अपने विधायक और एमएलसी को जदयू प्रदेश कार्यालय में बुला लिए हैं। हालांकि इससे पहले जो है जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी जो है दूसरी नंबर बनकर के उभरी है। पूरे बिहार में जो नतीजे रहे हैं वो जदयू का जो है काफ़ी बेहतर रहा है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब। क्या कहेंगे नीतीश जी, आप लोग को क्यों बुलाए हैं आज? नहीं, पार्टी में तो बैठक होती रहती है और एक बिहार की जनता ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है बिहार को और आगे ले जाने का। उस जिम्मेदारी को कैसे निर्वहन किया जाए, कैसे जिम्मेदारी अदा की जाए और कैसे 14 करोड़ बिहारियों के चेहरे पे मुस्कान बाकी रहे, दौड़ती रहे और बढ़े, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे और प्लानिंग करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे और इसी के लिए हम लोग बैठेंगे इस पे। हम लोग जस्ट नहीं मनाते हैं, हम लोग जिम्मेदारी जो आती है उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं जनमत चुरा करके सरकार बना ली है। देखिए, जब तक विपक्ष नहीं समझेगा असल बीमारी को, वो विपक्ष जो अगली बार विपक्ष के लायक भी नहीं रहेगा। असल अपोजिशन पार्टियां ये समझ नहीं पा रही हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को कैसे सजाया है और किस तरह संवारा है, किस तरह बिहारियों के दिलों पर नीतीश कुमार राज करते हैं। ये उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा है। वो कभी कहते हैं जनमत चुरा लिया, तो कभी ये चुरा लिया, कभी पैसा दे दिया, ये कर दिया। अरे भाई, 20 साल से काम कर रहे हैं, कोई एक दिन का काम नहीं है। और हर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। क्यों नीतीश कुमार के साथ प्रो इनकम्बेंसी हो जाती है? ये कोई सोचने को तैयार, विपक्ष सोचने को तैयार नहीं है। अपनी कमज़ोरियों को नहीं देख करके हमारी तरफ उंगली उठाना, ये दरअसल अपोजिशन की सबसे बड़ी कमज़ोरी है और इसी में वो फंसे रह जाएंगे। गरीब गुरबा पर बुलडोजर क्यों चलवा रहे हैं आप लोग? कहीं गरीब गुरबा पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। ये एक हो रहा है, बिलक रहे हैं। अपोजिशन के ट्रैप में आकर के मीडिया इस तरह का अपोजिशन के ट्रैक में मीडिया क्यों आएगी? अपोजिशन के ट्रैप में आकर के मीडिया इस तरह की बातें कर रहा है। अगर कोई अदालत ने हुक्म दिया है कि भाई इंक्रोचमेंट हटाया जाए तो अदालत ही उसका समाधान निकालेगी ना। आप अदालत में जाइए। आप लोग विकल्प नहीं ढूंढिएगा उसका। नहीं, हम लोग विकल्प तो ढूंढ रहे हैं। हर गरीब को 4-5 डिसमिल दे करके उजाड़ते हैं 5 डिसमिल ज़मीन ये नीतीश कुमार की सरकार है जो हर गरीब को दे रही है, बेज़मीन को दे रही है। अगर आप वो ज़मीन नहीं ले रहे हैं और अदालत का कोई हुक्म आता है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर रहेगा? नहीं रहेगा। अदालत का हुक्म आया तो आप अदालत में कितने जाइए। गरीब को जमीन दी है 5 डिसमिल? नहीं, बहुत सा जो वही गरीब मांगा है सबको दिया है। अब इसका डेटा मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ये पॉलिसी है नीतीश कुमार सरकार की, हमारे सरकार की, कि गरीबों को जो बेज़मीन है उनको 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, ज़मीन नहीं है तो ज़मीन खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे। ये सारी पॉलिसीज चल रही हैं। इसके बाद कह रहे हैं किसी को मिला ही नहीं, आप लोग खाली जो है घोषणा की है, अभी तक किसको मिला विपक्ष है? तो यही कह रहा है कि पैसा दे के कितने- सरकार बना रहे हैं। अब विपक्ष ये कह रहा है कि पैसा नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है? हम नहीं, लोग दे जमीन रहे। के- जमीन देखिए, के लिए नहीं मिला है, नीतीश जमीन नहीं कुमार मिला है। नीतीश कुमार शुरू से देने के मामले में मशहूर है। और आज विपक्ष जो कह रहा है ना, कभी कहा जाता था उनको कुंटलिया बाबा, तो अब 10 हजरिया बाबा, तो 2 लखिया बाबा, तो 3। ये नीतीश कुमार की का रेपो है कि नीतीश कुमार देते हैं, परेशान नहीं करते हैं। फिर सम्राट चौधरी को विपक्ष के लोग बुलडोजर बाबा क्यों कहने लगे हैं? सम्राट चौधरी एक अच्छे नेता हैं और सम्राट चौधरी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के विज़न को आगे बढ़ाएं। इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि सम्राट चौधरी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे, सम्राट चौधरी को जानते नहीं हो, बहुत ही अच्छे आदमी हैं और वो कभी बुलडोज़र बाबा नहीं हो सकते। वो विकास के बाबा होंगे और चूंकि नीतीश कुमार विकास के बाबा हैं और उनके पच्चीनों पे चल रहे हैं, इसलिए सम्राट चौधरी को बुलडोज़र बाबा नहीं, सम्राट चौधरी को विकास का बाबा कहिए। चलिए, एक नया नाम दे दिए हैं। देखिए, जदयू के नेता खालिद अनवर अब कह रहे बुलडोजर बाबा नहीं, सम्राट चौधरी को विकास बाबा कहिए। सीधे तौर पे विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे थे और बुलडोजर जो चल रहा है उस पर बुलडोजर बाबा कह करके पुकारने लगे। तो इन्होंने भी एक नया नाम दे दिया है, सम्राट चौधरी का विकास बाबा। और आगे अब दिखने वाली बात होती है, इसको लेकर के
क्या कुछ बीजेपी के नेता और सम्राट चौधरी कहते हैं। बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।